हाँ, थोड़ा थोड़ा देर के लिए, और क्या, एकदम अरीड़ की हड्डी सीधा करके। और क्योंकि यहाँ कथा में जो भी बताई जाती है, इस सारा विज्ञान से इसका संबंध है। एक शब्द भी ऐसे वैसे नहीं बोला जाता। रीढ़ की हड्डी सूर्य नाड़ी है, और सीधी रहेगी तो सूर्य की शक्ति आपके अंदर जाएगी, 50 बीमारियां बिना दवा के ठीक होगी। ताली बजाओगे तो सारा स्विच ऑन हो जाएगा, शरीर एक्टिव हो जाएगा, सब कुछ। तो आज इस कार्यक्रम का विश्राम दिवस है क्या? कल इस समय आप कहाँ रहोगे, हम कहाँ रहेंगे? मिलना बिछोड़ना तो सारा खेल परमात्मा के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं। लेकिन जितना समय मिला उसका सदुपयोग तो कर ले, ताकि कल ये ना कहें जाते समय कि हमने किसी का दिल दुखाया। देखो भाई, परिवार में यदि आप रहते हैं तो कब बुलावा किसका आ जाए कहना मुश्किल है। तो परिवार में भी रहो तो कम से कम पति ये ना कहे कि पत्नी हमसे ये गड़बड़ी कर दी और बेटा हमसे ये गड़बड़ी कर दिया। कोशिश करो उस देश को खत्म करके प्रेम को लाने का, ताकि जाते समय पश्चाताप न रहे। क्या हम चाहते तो अपनी पत्नी को सुख दे सकते थे क्या? यदि पत्नी बिछुड़ गई तो आत्मग्लानि पूरे जीवन भर रहेगी। हम चाहते तो दे सकते थे, तो ऐसा शिकायत क्यों? बेटा है, जितना हो सके माता पिता को प्यार दो, प्रेम दो। तो क्योंकि माता पिता तो तुम्हारे एक दिन यहां से, अरे माँ बाप का होटल तो एक दिन बंद होने वाला है ना। अभी तक तुम माँ बाप के होटल में खा रहे हो और तुम्हें ये पता ही नहीं कि होटल कब बंद हो जाएगा। पिताजी तुम्हें पढ़ने के लिए पैसा दे रहे हैं और तुम उस पैसा से क्या कर रहा है? ऐश मौज कर रहा है, तुम्मा फेरी कर रहा है। जिद करके तूने मोबाइल खरीदवा लिया, एंड्रॉयड मोबाइल, और मोबाइल पर पढ़ने के सिवा वो क्या क्या देख रहा है न जाने। चादर से ढक लिया मुंह को और दोनों हाथ टिपी 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 टिपी, ताकि माता पिता ये सोचे कि हमारा बेटा सो गया। किसको धोखा दे रहे हो भाई? वो किसको धोखा दे रहे हो? अपने आप को धोखा दे रहे हो, क्योंकि तेरे माता पिता तो एक दिन चले जाएंगे। तुझे नौकरी नहीं मिलेगी, कोई काम नहीं करोगे और तेरा ब्याह हो जाएगा। पता है ब्याह के बाद क्या होगा? वही सैंडल खोल के निकाल के चटाचट, और उधर से तुम भी समूचा प्रेम का भूत खत्म हो जाएगा। आजकल के लड़का लड़की कुछ सोचते ही नहीं, क्योंकि हम तो भाई परिवार के बीच में आए हैं। परिवार खुशहाल कैसे रहे, हमारा तो सब्जेक्ट यही है। हवन से शांति कैसे मिले, दीक्षा से शांति कैसे मिले, यज्ञ से फायदा कैसे हो, हम तो इसी पर चल रहे हैं। तुम्हारी नौकरी नहीं मिली, आज तूने विवाह कर लिया, क्या दिन चलेगा काम? दिल्ली पंजाब लेके भागोगे कि चलो कमा के खाएंगे, दोनों साथ साथ जिएंगे और साथ साथ मरेंगे। सब भूत खत्म हो जाएगा। और लड़की देख लेगी कोई काम वाला मिल गया, तुझको छोड़ के दूसरे के साथ चली जाएगी। आज तुम मजनू बन के भटकते रहना। कलयुगिया इस जमाने का मजनू, वो मजनू नहीं जो फिल्म बनी थी लैला मजनू, वो सच्चा प्रेम था। लेकिन आजकल लोग केवल मुख से बोलते हैं झूठा प्रेम, सच्चा प्रेम तो लाखों में एक, कहीं कहीं। जानते हैं ये ड्रामाबाजी चल रहा है। प्रेम तो देना सिखाता है, प्रेम तो समर्पण है, प्रेम तो ईश्वर का नाम है। जैसे भारतीय स्टेट बैंक का नाम SBI है, शॉर्ट नाम, तो परमात्मा का शॉर्ट नाम प्रेम है।
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अब प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। लेकिन ये प्रेम नहीं है, ये छलावा है। जानते हैं क्या कहते हैं लोग? तुम हमसे ब्याह नहीं करोगी ना तो हम नस काट के मर जाएंगे। तो दूसरा क्या बोलता है? हम तो ट्रेन के आगे जाके कट जाएंगे। तीसरा क्या कहता है? हम तो फांसी लगा लेंगे। इस बहकावे में ये लोग आ जाती हैं और वो तो बस हो गया, भाग के चल जाके कोर्ट में देखो कितना तलाक हो रहा है। 2 महीना का ब्याह किया हुआ, 4 महीना का ब्याह किया हुआ। तेरे तो माता पिता भी छूट गए, तेरा करियर खत्म हो गया, पढ़ाई लिखाई सब समाप्त हो गई। तू किस कदर की, कहाँ की रहोगी बोलो? तुझसे बढ़िया कोई मिलेगा, तुमको ले जाएगा, चलो ना हम लोग थोड़ा पिकनिक मना ले पहाड़ पर, वहीं ले जाएगा, वहीं से धक्का दे देगा, दूसरे को लेके चले जाएगा फिर साथ। तेरा तो हो गया जय सिया राम, 32 टुकड़े हो गए ना तेरे। संभल जाओ, क्योंकि आज विश्राम दिवस की कथा है। आज तो क्या करना है, आज का दिन, आज तो 1-1 मिनट की कीमत है हमारे लिए। इसलिए मत बहको। हम तो कहते हैं ठीक है, क्या हमारे अंदर बुराई नहीं है? हमारे अंदर भी वो भावना नहीं आई होगी? आई होगी, लेकिन रोको, अपने में विचार करो आपस में। सुनो, अभी हम बहक जाएंगे ना तो हमारा करियर खत्म हो जाएगा। अंदर बात करो बुराई से। अभी तुम थोड़ा दिन के लिए हमको छोड़ दो, जब हम मंजिल पा लेंगे तो तुमको अपना लेंगे। क्योंकि देखो भाई, एक साथ 2 काम नहीं हो सकता। रामायण ग्रंथ ही नहीं, महाग्रंथ है राम कथा। एक साथ 2 काम नहीं हो सकता। या तो तुमको पढ़ना पड़ेगा या तो तुमको फुटानी करना पड़ेगा। वही सूखा फुटानी, माता पिता के वही पैसा पर 2 रुपया पढ़ाई में खर्चा है, 10 रुपया ठग के ले जाओगे पिताजी से और माताजी से। एक दिन माता पिता मरेंगे, होटल बंद होगा और तुम अपना सोचना। विचार करो, सोचो कि हम क्या सोच रहे हैं। अरे आजकल के लड़का मोटरसाइकिल चलाता है, इतना स्पीड मारेगा एक्सीलेटर पर, और रोकोगे तो लाल लाल आंख करके लगेगा कि आपको खा जाएगा। लगता है कि काल बुला रहा है, दौड़े चला जा रहा है। विचार करो, जिंदगी से जिसको मोह नहीं है, जिसको अपने जिंदगी से प्रेम नहीं है, वो माता पिता की सेवा क्या करेगा बोलो? आप लोग चाहते हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्शन हो जाए? चाहते हैं आप लोग? दर्शन करा दें हम, अभी करा सकते हैं, चुटकी की बात है। ब्रह्मा विष्णु महेश से दर्शन अभी हो जाएगा भाई। आप कहोगे कैसे? इतना बड़ा बड़ा तप करना पड़ता है, यज्ञ करना पड़ता है, तब मिलता है। हम कहें सब अभी हो जाएगा, कर लो दर्शन, हम बता देते हैं। तुम्हारे लिए तेरी मां ब्रह्मा है, जन्म देने वाला। तेरी मां ब्रह्मा है, स्वर्ग में ब्रह्मा है कि नहीं है मैं नहीं जानता, तो आपको कहां से बता दें, कट टू कट में। लेकिन जो जन्म दिया है वो तो तेरे लिए ब्रह्मा है ना। उसको ठुकरा करके, उसको अपमान करके पत्थर के मूर्त की सेवा कर रहा है, बेवकूफ कहीं का। जिसके घर में ब्रह्मा बैठी हुई है मां का तिरस्कार करके किस मां को खोजने जा रहे हो, बेवकूफ कहीं का। विचार करो, जिसने अपने मां का दिल जीत लिया, समझो स्वर्ग उसके लिए चुटकी में मुट्ठी में आ गया। यकीन मानो, तेरे लिए तेरी मां ही ब्रह्मा है, इसलिए कि मैं दूसरे ब्रह्मा को नहीं जानता। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, अमातु पिता गुरु ना वही माता। कहां तीसरे की बात तुलसी बाबा ने कही बोलो? विष्णु का दर्शन करना चाहता है, जो पालन करता है, जो विश्व का अनु है, वही तो विष्णु है। वो तेरा पिता है। कुदाली चला के, धूप में जल के, नौकरी करके, 2-2 रुपया जुटा के, अपने भूखे रह के तेरा पेट पाला है, और तू दूसरा विष्णु ढूंढ रहा है। घर में बैठे विष्णु का तिरस्कार करता है और दूसरे विष्णु को ढूंढ रहा है।
तो दूसरा विष्णु नहीं मिलेगा। यदि ब्रह्मा विष्णु का दर्शन करना है तो सौभाग्य तुम्हारा है कि तेरे माता पिता जिंदा हैं। हमारे तो दोनों चले गए, अब पता चलता है, लेकिन हमें कोई अफसोस नहीं। आप कभी मेरे घर जाओ, गांव में पता कर लो, मैंने कभी अपने माता पिता का जवाब ही नहीं दिया, कभी नहीं, कभी नहीं जवाब दिया। आज उन्हीं का आशीर्वाद है, देख लो, सारी विद्याएं अपने आप प्रकट हो गई। हमने उतना शास्त्र नहीं पढ़ा, कल परसों मैंने निवेदन किया था, केवल गायत्री की साधना की और गायत्री से वो पर्दा हटा, लालटेन का जो शीशा का कालिक था वो मिट गया और प्रकाश सामने आ गया। इसीलिए हम कहते हैं गायत्री सद्बुद्धि की देवी है भैया, और गायत्री मंत्र ही दीक्षा मंत्र है। विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्शन करना चाहते हो, वो तेरा गुरु जो है ना, वो तेरे लिए शंकर है, महादेव है। जिसने अपने माता पिता के दिल को दुखा दिया, याद रखना, लिख लो, करोड़पति बन जाओगे, अरबपति बन जाओगे, लेकिन चैन कहां से लाओगे? आज तक रुपये से यदि किसी को शांति मिलनी होती तो सारी शांति अमीरों के पास हो जाती है। चैन और शांति तेरे कर्मों से मिलती है कि तू कितना बढ़िया बढ़िया कर्म कर रहा है। इसलिए भैया याद रखना, माता पिता और गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश, नोट कर लो। हम क्यों भटकाएंगे आपको भैया, बोलो, नोट कर लो। यदि धरती पर कोई ब्रह्मा विष्णु महेश है तो उसका नाम है मां बाप और गुरु। इसी से आशीर्वाद ले लो, चमत्कार ही नहीं परम चमत्कार हो जाएगा, परम चमत्कार हो जाएगा। और ये बुद्धि आएगी गायत्री मंत्र से। इसलिए जीवन में कभी भी माता पिता के दिल को मत दुखाना, क्योंकि तुलसी बाबा ने कहा है कि एक साथ नहीं दो भुआलू, हंसई ठठाई फुला हो। क्या आप चाहते हैं गोड्डा जाना, तो हिलावे में रह के कोई गोड्डा जा सकता है? आपका हिलावे भी रह जाइए और गोड्डा भी चले जाइए, ऐसा हो सकता है? कोई उपाय? यदि गोड्डा जाना है तो हिलावे को छोड़ना ही पड़ेगा। एक को छोड़े बिना दूसरा संभव ही नहीं है। यदि आपको गोड्डा जानी है, छोड़ना होगा। इसीलिए तुलसी बाबा ने कहा एक साथ नहीं दो भुआलू। और हम लोग क्या चाहते हैं, थोड़ा इधर उधर भी देख ले, हम मंजिल भी पाले, आईएएस अफसर भी बन जाए, मारे हम, भगवान का आशीर्वाद भी मिल जाए और अंदर का तुम्हा फेरे भी नहीं छूटे। कैसे होगा? नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा। भगवान किसको मिलते हैं? तुलसी बाबा ने रामायण में लिखा। भगवान का आशीर्वाद किसको मिलता? तुलसी बाबा ने लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यदि आपका मन निर्मल हो गया, आप सरल हो गए, तो परमात्मा की शक्ति या परमात्मा का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद मिल जाएगा, कल्याण हो जाएगा। हो गई सिद्धियां, 8 सिद्धि मिल जाएगी, 9 निधि मिल जाएगी। निर्मल मन, सरल का अर्थ क्या होता है जानते हैं? सरल, सरल भैया देखने में तो छोटा शब्द है, लेकिन बड़ी तगड़ा शब्द है। सौ मने सीता, रो मने राम, अल्लो मने लक्ष्मण। सीताराम लक्ष्मण को पाना है भैया तो सरल बन जा। बोल, तो हम टेढ़ा रहेंगे और ऊपर से खूब लाल पीला पहनेंगे, कैसे होगा बोलो? विचार करो। इसलिए ना भैया, थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाओ, निर्मल मन थोड़ा सा हो जाओ। गोड्डा जाना है, हिलावे छोड़ दे, क्योंकि अंत में गीता के
अंत में कृष्ण ने अर्जुन को आखिरी उपदेश दिया कि अर्जुन, एक मन होता है, अब तुम इसको पहले जहां लगाना है लगा ले। एक मन को तू दो काम दे देगा, बोल कर पाएगा वो मन? एक काम को पहले निपटा ले, फिर दूसरे काम में मन को लगा दे, फिर तीसरे में लगा दे। इसी का उत्तर, इस कृष्ण का उत्तर गोपियों ने उद्धव को दी थी भागवत कथा में। उद्धव जी जब गए थे निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान लेके, ज्ञान को गुदड़ी बना दी ना, तकरार नहीं की। जो ज्ञानी व्यक्ति होता है लड़ता नहीं, याद रखना। वो कहेगा हाँ भैया आपकी बात ठीक है, वो तकरार नहीं करता। तो गोपियां तो परम ज्ञानी थी, वो हजारों हजार वर्ष के तपस्या करने वाले संत, रामावतार वाले। जब बनवासी राम थे ना, तो उसी समय सारे ऋषि महात्मा उस बनवासी रूप को देख के मोहित हो गए। प्रेम जग गया कि काश हम औरत होते तो प्रभु की सेवा का मौका मिल जाता। तो भगवान तो मन की इच्छा जान गए, बोले महात्माओं चिंता मत करो, इस अवतार में एक पत्नी व्रत लिया है हमने, सपने में भी दूसरे पत्नी को नहीं देखेंगे। आप महात्मा हो, इच्छा हो गई, पूरा करना हमारा कर्तव्य है। अरे अगला जन्म हो रहा है कृष्ण वाला, गोपी बन के आ जाना, रास रचा लेंगे। वही गोपियां हैं। उद्धव जी जब गए कि अरे क्या साकार ब्रह्म की पूजा करती है, निराकार की कर, निराकार ब्रह्म का पूजा कर। तो गोपियां विरोध नहीं की, विनती करती है, हे उद्धव मन नाही 10-20। रोते हुए कहती है, अरे उद्धव तू परम ज्ञानी है, तेरे बात को मैं काट नहीं सकती, लेकिन क्या करे उद्धव, व्यवस्था है। उद्धव मन नाही 10-20, एक हूं तो, एक मन था, एक हूं तो सो गयो श्याम संग। वो तो मुरली वाला चुरा के लेके चला गया, एक मन था मेरा। एक हूं तो सो गयो श्याम संग, को आराधे ईस, ये उद्धव मन नाही 10-20। और हम लोग एक साथ चाहते हैं कि 10 काम कर ले, यज्ञ का भी फल मिल जाए और अंदर का तुम्बा फेरी भी ना छूटे। देख भैया, एक को पाने के लिए एक को छोड़ना पड़ेगा। जब गायत्री से हमको फायदा हुआ तो आपको भी होगा। यकीन करना, विश्वास करना, पक्का विश्वास कर लेना। सारे संतों ने गायत्री पर जोर दिया है, सारे संत। कोई भी संत बना तो बिना गायत्री का नहीं बना, कोई A to Z। इसलिए कि सद्बुद्धि की देवी है ना। इसलिए आज मेरी मानना, और थोड़ी देर में बस वो दीक्षा संस्कार हमारा चलेगा। आप लोग रजिस्ट्रेशन करा लो उस गुरु के घर में। कितनों गुरु हैं कोई दिक्कत नहीं, गुरु तो 150, 200, 400 हो सकते हैं। कहिए कैसे? मान लीजिए कोई रोटी बनाना सिखा दिया, वो आपका गुरु हो गया कि नहीं? रोटी बेलने वाला, बना सिखाने वाला। कोई सब्जी बनाना सिखा दिया क्या? अरे कोई बच्चा स्कूल में को सिखा दिया, कोई स्कूल हाई स्कूल में गए तो मैथ सिखा दिया, कॉलेज में गए तो कोई कॉमर्स सिखा दिया, वो बैंकिंग वाला, मनी एंड बैंकिंग, वो चैप्टर सिखा दिया। तो सब तुम्हारे गुरु हुए कि नहीं हुए? बोलो। एक विद्या का वो गुरु, एक विद्या का वो गुरु, एक विद्या का वो गुरु। आज तक धरती पर किसी भी आदमी का एक गुरु से काम चला ही नहीं है। नोट कर लो, बता दो। कोई कुदाली चलाने सिखाया होगा तो कोई कुछ रोटी बनाने। सब तो तुम्हारा गुरु है। गुरु का अर्थ होता है अंधकार से खींच के ला के प्रकाश में डाल दे, यानी बुड़बक हो अनगढ़ को सुगढ़ बना दे। रोटी बनाना सिखा दे, चलना सिखा दे, बोलना सिखा दे। अरे मां नहीं सिखाती है 3 पहिया गाड़ी पर चलने के लिए? मां से बड़ा गुरु, प्रथम गुरु तो मां है। तो भैया यदि हम पर विश्वास हो तो एकदम थोड़ी देर में दीक्षा संस्कार होगा, कोई टेंशन नहीं। आप गायत्री मंत्र का दीक्षा लो और दीक्षा लेने के बाद नाम लिखवा देना, ताकि हम हरिद्वार भेजेंगे, वहां से आपको आशीर्वादी चिट्ठी आएगी। दूसरी बात कि कभी वहां जाओगे आप तो देख लेना, धरती का स्वर्ग कहीं है तो उसका नाम है शांति कुंज।
सब लोग जाइए, सबको निमंत्रण देने आए हैं। आप कहोगे वहां रहने की व्यवस्था, तो जान लीजिए बिना काम का जाइएगा तो 3 दिन रह सकते हैं, घूरने के ख्याल से 3 दिन, लेकिन जाइए जरूर। स्वागत कक्ष है मुख्य गेट पर, गेट नंबर 5। हाँ शायद वही पाचे है ना, हाँ पाचे है। इस बार भी गए थे 15-20 दिन पहले हम, तो वहां जाइएगा स्वागत कक्ष में, आपको इज्जत से लोग पूछेंगे कहिए बाबूजी क्या बात। वहां पर जाके अपना आधार कार्ड दीजिए, आपका बन जाएगा कार्ड, 3 दिन का कार्ड बन जाएगा और 3 दिन के लिए रहने का घर मिल जाएगा। अब भोजनालय 1 पैसा खर्चा नहीं, कोई मांगने वाला नहीं मिलेगा कि 10 रुपया दीजिए ना। काउंटर बना हुआ है, कुछ दान देना है तो काउंटर में कंप्यूटर वाली रसीद, यानी तो मेरे पास भी रसीद है, आज जो अभी आप लोग देंगे ना उसका एक रसीद काट देंगे, इस हिलावे गांव के नाम से वो पैसा हरिद्वार चला जाएगा। बाकी तो जानते हैं सबके पास परिवार है, नाना तरह का खर्च है क्या, लेकिन जहां जाते हैं गुरुजी के नाम से रसीद, एक हरिद्वार वाली पक्की रसीद, वो आज जो भी आप लोग आरती वगैरह में जो भी चढ़ावा अधिक से अधिक चढ़ाने का प्रयास कीजिएगा, सारा पैसा एक गांव के नाम से रसीद काट के उसको भेज दिया जाएगा। तो शांति कुंज आश्रम में सब कुछ फ्री सिखाया जाता है। थोड़ा जान लीजिए आज विश्राम दिवस में आपको क्या सीखनी है, साधना, आपको कर्मकांड सीखना है कि प्रवचनकर्ता बनना है, ज्योतिष संत बनना है, कपड़ा बिनना सीखना है कि अगरबत्ती धूपबत्ती मोमबत्ती कि गौमूत्र से कि जड़ी बूटी, क्या सीखना है, सब कुछ फ्री सिखाया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया नहीं लगेगा। सीख लीजिए, समाज की सेवा कीजिए, अपना भोजन चलाइए। इतना ही नहीं, हमारा एक विश्वविद्यालय है हरिद्वार में, हिंदुस्तान का पहला विश्वविद्यालय है जहां कर्मकांड के साथ, योग के साथ अंग्रेजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, MBA BBA की पढ़ाई होती है, खर्राटे के इंग्लिश लोग बोलते हैं। विदेशियों का अलग से हॉस्टल हमारे विश्वविद्यालय में, यानी एक अपना देश वाला हॉस्टल, एक विदेशी वाला, क्योंकि वहां तो विदेशी वो अंग्रेजी भाषी है। इतनी व्यवस्था के साथ हमारा विश्वविद्यालय चलता है। आप कहोगे एडमिशन कैसे होगा, जान लो, इंटर के बाद आप अप्लाई करो, ऑनलाइन अप्लाई, और उसका परीक्षा होगा, रिटर्न में निकल गए तो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में निकल गए तो इस विश्वविद्यालय में यदि 1 रुपया खर्चा है तो वहां पर 30 पैसा में रहना, खाना, पढ़ना, कॉपी कलम किताब सब हो जाएगा, गार्जियन का टेंशन है खत्म। हमारी बेटी एक वहां से BSc करके आई है, BSc हमारी बेटी वहीं विश्वविद्यालय से, तो वहां आना जाना लगा रहता है। वहां का बच्चा, अरे समझिए मत, इतना योग्य बन जाएगा कि मत पूछिए। एडमिशन हो गया तो समझिए कि आप गार्जियन का भी किस्मत सुधर गया और बच्चे का भी किस्मत सुधर गया। अरे कपड़ा, ये जो वहीं का बना हुआ कपड़ा है जो हम पहने हैं, वो पीला कपड़ा लीजिएगा तो 150 रुपया मीटर, और दूसरे रंग का लीजिएगा तो 160 रुपया मीटर। वही बगल में बन रहा है हथकरघा वाला, हैंडलूम वाला, और वहीं पर मिल रहा है, खरीदिए। गौशाला है, सब देसी गाय। इतना बड़ा हमारा आश्रम है। मथुरा में जाइए, वहां भी आश्रम है, वहां भी आप रहिए, खाइए और घूम फिर के देख लीजिए। जो सीखना है सीखिए। सत्र चलते रहता है सालों भर, सालों भर सत्र चलते रहता है, कंटिन्यू 12 महीना। जाके देखिएगा तो कहिएगा वाह, ऐसा तो कहीं व्यवस्था ही पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। और यकीन करना, पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। उस आश्रम का नाम इसीलिए शांति कुंज रखा गया। हजारों के लोग हैं, लेकिन लगेगा कि कोई आवाज ही नहीं आ रही। हजार लोग भरे हुए हैं और कहीं से कोई आवाज नहीं। सिद्ध क्षेत्र है, जैसे पैर रखिएगा आपका दिमाग बदल जाएगा। तो उस आश्रम में जरूर जाइए और देखिए। प्रवचन तो सामने, क्या अभी तो संस्कार वगैरह कराना है ना, और हवन भी करनी है, तो केवल एंट्री हमको देना था, क्या नहीं तो दोष लगता हमको भी। जब क्रम टूटेगा तो दोष लगेगा, इसलिए थोड़ा सा हमने कह दिया। अब
गायत्री मंत्र से किसको किसको लाभ लेना है, जरा हाथ उठाइए तो। किसको किसको लाभ देना है, बेधड़क, बिना सोचे। आज सब लोग पहले जो कुछ सूत्र बताया जा रहा है उसको ले लीजिए, बाद में नाम और मोबाइल नंबर लिखवा दीजिएगा, इतना जरूर कीजिएगा। चलिए मोतीलाल जी, अब आप लोग दीक्षा संस्कार वाला काम करा दीजिए। वैसे जो लोग हाथ उठाए, हाँ हाँ दीक्षा करा दी। इसके बाद पूछा जाएगा और कोई संस्कार होगा तो उसको कराएंगे, और तब हवन कर देंगे ना साथ में। सब संस्कार करा के तब हवन कर तुरंत करा देंगे। अब जो अभी जिसमें 2 नाम लिख के आया था, तो पुरुषोत्तम कुमार और चंद्रशेखर, तो हम सोचे कि ऐसे सबको बोल देते हैं, बाद में लोग नाम करा लिखा लेंगे। जो लोग अभी दीक्षा लेने के लिए तैयार हैं, अब यहाँ से, लेकिन याद रखिएगा शरीर से हट जाना होगा, एक दूसरे के शरीर से थोड़ा अलग हट के, नहीं तो एक यहाँ कोई चट्टी बिछा दीजिए, क्योंकि जो शक्ति आपके अंदर प्रवेश करेगी वो टच नहीं होना चाहिए दूसरे से। कोई तिरपाल चट्टी कुछ भी बिछा दिए, थोड़ी देर के अलग करा दीजिए वहां से लोगों को, क्योंकि आपस में गड़बड़ी हो जाएगी। एक दूसरे का शरीर नहीं सकना चाहिए। थोड़ा देर के लिए 5 मिनट का है, 5 मिनट में हो जाएगा। आ जाइए यहाँ, थोड़ा सा बढ़ जाइए। तो कुछ लोग यदि भीड़ में है तो यहाँ आ जाइए, जो भीड़ में नहीं है वो रहेगा वहीं। हाँ, क्योंकि एक दूसरे का शरीर एक दूसरे से नहीं सकते। देखिए आप लोग भी है ना, बट आप लोग भी सामने से एकदम ऐसे बैठ जाइए सीधा। पति पत्नी में सट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और दूसरे से नहीं। आ जाइए। जिनको एकदम सीधा इधर मुंह करके बैठना है। जिनकी अंतर आत्मा, वो वहां देखिए लाल कपड़ा है, मोदी भाई वो लाल कपड़ा भी यहाँ बिछा दीजिए। हाँ वो लाल वाला बिछा दीजिए। आपकी श्रीमती जी नहीं आए, वहीं रहेंगे, एक जगह शांत है, नहीं तो बुला लीजिए। अरे हम तो इस फायदा का लाभ जो नहीं उठाएगा, हम तो परसों बोले थे एक चमत्कारी कार्यक्रम रहा है, यकीन कीजिए कार्यक्रम बहुत हुआ होगा, लेकिन आपको पता चलेगा बाद में कि देखिए कैसा कार्यक्रम हुआ था। थोड़ा देर के लिए छोटे छोटे बच्चे भी ले सकते हैं, 18-20 साल की उम्र वाले, 15 साल 10 साल तक की उम्र के भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारी 5 बेटी है और 5 बड़ा बड़ा जग करा लेती है सब। ये कोई छोटकी केवल नौकरी नहीं करती है, गायत्री मंत्र का वो एक बेटी अपनी मर्चेंट नेवी में है, और एक कोचिंग चलाती है पटना में, एक एनजीओ चलाती है, एक सुजुकी कंपनी में है। हमको तब देखिए रह रहे भाई, गायत्री के शरण में जो भी गया सब कुछ मिला, रिद्धि सिद्धि सब मिला। वो मंच पर बैठ जाएगी तो एकदम हम लोगों से बढ़िया मंत्र प्रवचन करके बड़ी पटना में कर्मकांड वगैरह जग करा लेती है। ये क्या है, सब गायत्री से जागृत शक्ति। हाँ चलिए शुरू कराइए कर्मकांड। सावधान।